अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज आपके सामने मैं आस्तीन बनाने के लिए कोई नई ट्रिक्स हैं वो लेकर आया हूँ। आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने मुकम्मल आस्तीन प्रोफेशनल तरीके से बनानी होती है। ये हमारे पास कप है पौने 9 इंच का, आपके सामने दिखाया गया है। और जो आस्तीन की मोरी है ये है 5.5 इंच है, ठीक है ना। इसके साथ आप पक्की लब जो होगी ना आस्तीन बनाएंगे और पक्की लब कफ लगाएंगे प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल। तो टोटल सामान जो है मेरे सामने है और आस्तीन मैंने मशीन के अंदर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। और जो मैंने आस्तीन वाली बटन टेक है सबसे पहले मैं वो लगा रहा हूँ। इसका तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा और उम्मीद है कि आपको ईज़ी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हैं, एक मैंने बटन टेक लगाई और दूसरी जो है होगी ना मैंने किस तरह लगाई। पहली जो थी मैंने इस तरह लगाई, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह। अब जो दूसरी है मैं उल्टी आस्तीन रख कर बनाऊँगा, इधर से शुरू करूँगा। पहली जो होगी वो अंदर से शुरू की मैंने, उसके बाद जो दूसरी आस्तीन थी मेरे पास मैंने ये देखना मैंने इधर से शुरू की है, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया, आपने जहन में रखना है। ये नहीं करना कि आपने दोनों आस्तीनों को एक जगह ही बना लें। ये जो छोटे स्टूडेंट होते हैं ना उनमें ये मिस्टेक होती हैं। तो इधर से और इधर से दोनों मेरी जो है ना बटन टेक वगैरह ये मेरी मुकम्मल तरीके से दोनों लग चुकी हैं, ठीक है ना। अब मैं अलग अलग करके आपको बताऊँगा हर चीज़, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो इस चीज़ का पता है, लेकिन जो छोटे स्टूडेंट हैं ना उनके लिए ख़ास है। अब मेन पॉइंट आता है चाक पट्टी का। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि चाक पट्टी जो पहले बना के मैंने रखी हुई है, इसका जो ये कपड़ा है ना ठोके वाला, इधर से और इधर से दोनों तरफ से ना ये बिल्कुल बराबर होना ज़रूरी है, आप देख लेना। और सेंटर से आपने काटना है इसको और आपने एक चाक पट्टी लगा लेनी है इसी तरीके से जैसे आपको लगाना आती है ना, ऐसे ही लगानी है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चाक पट्टी लगाते वक्त जो कपड़ा आपने चाक पट्टी के अंदर कितना देना है कितना नहीं देना वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आपने ना ये देखना, ये कपड़ा जो होता है ना हाफ बूट का होता है, इतना कपड़ा आपने ना कपड़ा आस्तीन वाला कपड़ा ना इतनी चाक पट्टी के अंदर डालना है। अगर यहाँ समझ नहीं आ सकता तो मैं आपको बता दूँ कि चाक पट्टी के सेंटर जितना कपड़ा आपने अंदर रखना है, ठीक है ना। एक आस्तीन में भी और दूसरी में भी। आपने ये नहीं करना कि एक आस्तीन में ज़्यादा दबाव दे दें और दूसरी में कम दे दें और कफ लगाने में आपको दिक्कत महसूस हो, ऐसा आपने नहीं करना। आपने ज़रा जहन को एक्टिव रखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ एक खूबसूरती का मेन पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि जो चाक पट्टी का ठोका बांधते हैं ना, अक्सर लोग जो होते हैं ना बड़ा बांध देते हैं और चाक पट्टी भी बड़ी काटते हैं, लेकिन नहीं, हम जो करते हैं ना 1.25 इंच टोका बांधते हैं इसका। तो 1.25 इंच का ठोका खूबसूरत लगता है, यकीन करें। अगर 1.25 इंच का ठोका बनाएंगे ना आप एक बार चेक करना। और दूसरी बात रही कि अक्सर लोगों से ना ठोका यहाँ पर ना कुछ टेढ़ा सा हो जाता है, तो आपने इंची टेप को रखकर इसी तरह सेम बना लेना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है आपको इजी तरीके से। और एक बात बताऊँ आपको कि यहाँ से लोग ना बस पक्का करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं अपना असूल आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैं नीचे से पक्का कर लेता हूँ इधर से, ताकि मेरा जो नीचे से लॉक हो जाए और मैं मुकम्मल बंद कर दूँ नीचे से, ठीक है। मुझे अब ख़तरा नहीं है कि ये नीचे से खुल जाएगा या ऐसा वैसा होगा, टक पकाएंगे तो धागा टूट जाएगा ऐसे, या अजीब सा मसला होगा। और आपने एक चाक पट्टी को दूसरी चाक पट्टी के ऊपर रखकर काट लेना है, ठीक है ना। ये देखना, ये ज़रूरी चीज़ होती है। अक्सर आप बड़े से बड़े कारीगर की कमीज़ उठा कर देखेंगे ना, चाक पट्टी एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक चाक पट्टी आपने लगाई, दूसरी ऊपर रख कर काट दी। अब ये चाक पट्टी जो होगी ना आप मुकम्मल तरीके से ना तसल्ली से, जैसे मैं पहले पॉइंट बता चुका हूँ कि दबाव जो देना है वो बराबर देना है, हाफ बूट का देना है, चाक पट्टी के सेंटर में होना चाहिए आपका। और चाक पट्टी जो आपने पहले उस पर रख कर काटी है ये बिल्कुल सी चाक पट्टी है ना आपकी बराबर हो चुकी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात रह गई ठोका बनाने की। तो ठोका बनाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपको इंची टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले चाक पट्टी आपने बनाई थी ना उसका ठोका आप बराबर करेंगे, 1.25 इंच का वो था, ये 1.25 इंच का हो गया। इसको भी आपने बराबर कर लेना है और इसको चारों तरफ आपने कंकर को घुमा देना है। एक बात याद रखना कि जो ठोका हो या किसी भी बुकरम पर आपने अगर मशीन चला रहे हो तो कोना आ जाए ना तो वहाँ पर सुई को एक बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। बाद औक़ात मशीन छोटी हो या बड़ी हो टाप उठा लेती है। अब बारी आ गई आस्तीन को पक्की लब बनाने की। तो पक्की लब आपकी मर्ज़ी होती है, वो कटिंग के दौरान आपकी मर्ज़ी जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखें, मतलब जहाँ से आप पक्की लब बनाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन ना 4 से 5 इंच तक पक्की लब बनाया मैंने, ये देख सकते हैं। एक छोटी सी मैंने
सिलाई लगाई ब्रीक सी। अब इसको उल्टा करके ना अब एक आस्तीन बना के मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने पक्की लब कैसे बनाई है। अगर दोनों आस्तीनें बना के आपको दिखाता तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय हो जाना था, तो आपका भी टाइम कीमती होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पक्की लब आस्तीन आपके सामने बनाई हुई है, ये देख लें आप। यहाँ पर आपने ना कपड़े के आगे पीछे हाथ रखना होता है, क्योंकि मेरे पास छोटी मशीन है। वैसे ये आता तो नहीं है, सिलवट वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ़ सी होनी चाहिए बिल्कुल, ये देख लेना है। अक्सर असूल बनाना चाहिए कि कपड़ा जो कपड़े पे सिलाई लगाते वक्त ना आगे पीछे आपका हाथ होना चाहिए, इससे ना फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है, आपको याद रखना होगा ये। अब यहाँ पर मैं बराबर करूँगा इसको, ये देखना इसको भी मैंने बराबर कर लिया, क्योंकि मेरी बटन टेक बुकरम की थी और चाक पड़ी भी बुकरम की। अब आपको एक शेप नज़र आ रही होगी सेंटर के अंदर आस्तीन में, तो ये शेप बहुत ज़रूरी होती है। इससे ना कफ जब आप प्रेस करते हैं ना आस्तीन को, तो यहाँ पर आपकी ना आस्तीन बड़े ही प्यार से और बड़े ही खूबसूरती से नज़र आती है। अक्सर लोग जो होता है सीधा कर लेते हैं इसको, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं कफ लगा रहा हूँ, ठीक है ना। कफ लगा के आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह कफ के सेंटर में मैंने एक टुका दिया है, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये कफ पक्की लब लगा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आपने चेक कर लेना होता है कि कफ और आस्तीन का जो कट होता है वो बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने पक्का नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक साइड से सिलाई उठानी है और ख़ास कर आपने ना कफ के साथ साथ बिल्कुल ना बारीकी से ना सिलाई लगानी है। देख लें आप, माशाल्लाह देखने कितनी माशाल्लाह प्यारी सिलाई लग रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने ख्याल रखना होता है, बाद लोग होते हैं कफ को इसी लगा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मैं नहीं करता, यकीन करें मैं प्रेस भी नहीं करता और बड़ी ही फिनिशिंग से आपके सामने कफ लगेगा, ये देखना। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कफ लगाते टाइम या कोई भी काम करते टाइम ना आपकी पुत्र होना चाहिए, हाथ के अंदर ना फुर्ती होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि मर मर के काम करेंगे, कोई सफ़ेद सूट वाइट सूट आ गया, ऐसे तो आप सूट का कपड़ा कर देंगे। हाथ में जितनी फुर्ती होगी ना, यकीन करें आपके सूट के अंदर ना उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग होगी, आपने ये याद रखना है। अब मैं कफ के ऊपर सिलाई लगा रहा हूँ और आपको दिखाता चलूँ कि जो कफ के ऊपर की सिलाई हो या फ़र्ज़ किया कि पट्टी सामने वाली की सिलाई हो या कॉलर की सिलाई हो, तो आपने ना किनारा जो है बिल्कुल बराबर रखना होता है। इसको कहते हैं कारीगर की। वैसे कमीज़ तो शागिर्द भी बना लेते हैं, लेकिन उस्ताद हज़रात जब चेक करते हैं ना, ये कफ वगैरह देखते हैं ना, तो उसके चारों कोनों पर जब सिलाई बिल्कुल बराबर होगी ना, तो वो कहेंगे वाकई यार किसी कारीगर की बनी हुई है। इसीलिए यहाँ पर वीडियो को मैंने ना कुछ ऐसा करके आपको समझाने की बहुत सारी कोशिश की है और स्टेप बाय स्टेप दिखाने की भी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे स्टूडेंट अच्छी तरीके से समझ सकोगे। तो ये जो वीडियो होती है ना, अपने मुखलिस दोस्तों को भी शेयर किया करें, उनको भी दिखाया करें। यकीन करें उस्ताद हज़रात अक्सर ऐसे दुनिया में मैंने देखे हैं जो शागिर्दों को कूलर भरवा कर उसके यार सफाई करा कर दुकानों की ये कराना हक बनता है उस्ताद साहबान का, लेकिन सारा दिन ऐसे कामों में गुजार देते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग जो हैं ये वीडियो देखा करें, चैनल के अंदर तमाम वीडियो मौजूद होती हैं। अगर कोई आप अपनी मर्ज़ी से कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स किया करें, मैं उसके अंदर भी आपको वीडियो बनाकर दिखाया करूँगा कि क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, किस तरह बनती है। आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कफ मैंने किस तरह लगाया है। अब कफ को हम चेक करते हैं, मैं भी चेक करता हूँ, आप भी चेक करें कफ को कि जो मेरा कफ है किस तरह लगा हुआ है। तो मेरा एक बात का असूल है, मैं जहाँ भी मशीन रोकता हूँ ना ऐसे वैसे फजूल टक नहीं पकाता, मैं धागे को नीचे करके ना वहाँ पर बंद कर देता हूँ, ताकि मुझे टेंशन ना रह जाए कि यार मेरी सिलाई खोल ना जाए कहीं पर भी। अक्सर लोग जो होते हैं वहाँ पर यहाँ पर लेटर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे टक ठक टक करते हैं। नहीं, मेरी आदत नहीं है। जो काम होता है उसको काम को काम समझ कर किया करें, ठीक है ना। तो ये देखना कफ के दोनों कोने बराबर हो गए, चाक पड़ी भी बराबर हो गई, सब कुछ देखना। अच्छा, कफ की ऊपर वाली सिलाई भी सेम होगी और नीचे वाली जो कफ की सिलाई है वो भी नहीं उतरी, बिल्कुल सेम है। कफ उल्टी साइड से आप देखेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे इस कफ के अंदर मैंने लोशन वगैरह जो ना डाला हुआ हो, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म की लोशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको।